एक युवक आरव को रास्ते में अचानक एक पुराना तांबे का सिक्का मिल जाता है। वह इसे पहले तो किसी नाटक का नकली प्रॉप समझता है, लेकिन किस्मत आजमाने के मालिक महेंद्र सेठ सिक्का देखते ही चौंक जाता है और बताता है कि यह कोई साधारण सिक्का नहीं बल्कि कियानलोंग काल का असली मदर कॉइन है। बिना देर किए वह सिक्के के बदले 5000 रुपए की पेशकश कर देता है। थोड़ा पैसा हाथ में आते ही आरव प्राचीन बाजार में सामान देखने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक बेहद सुंदर पुराने कटोरे पर पड़ती है जिसे दुकानदार 30,000 में बेचने की जिद करता है। कीमत सुनते ही आरव पीछे हट जाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी दुकानदार कीमत कम करने का संकेत देता है। आरव सौदा तय कर लेता है और कटोरा खरीद लेता है। वह कटोरा लेकर दोबारा महेंद्र सेठ की दुकान पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी पसंद माया से होती है। महेंद्र सेठ जब कटोरे की बारीकी से जांच करता है तो हैरान रह जाता है। कटोरे की चमक, बनावट और रंग से वह समझ जाता है कि यह योंगजेंग काल का असली शाही बर्तन है। वह तुरंत 15 लाख रुपए में उसे खरीदने की पेशकश करता है। माया को यकीन नहीं होता कि आरव इतनी बड़ी डील कर सकता है। वह उससे शर्त लगाती है कि अगर आरव आज फिर कोई बड़ा खजाना खोज निकाले तो वह उसकी प्रेमिका बन जाएगी। असल में आरव की किस्मत का राज कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि उसके मोबाइल में मौजूद एक अजीब सा ऐप है, शातिर नक्शा। आम नेविगेशन ऐप रास्ता बताते हैं, लेकिन यह ऐप बताता है कि आसपास कहां बेशकीमती चीजें छुपी हैं। आरव माया को साथ लेकर प्राचीन बाजार में पहुंचता है। ऐप बताता है कि पास के एक स्टॉल पर बेहद कीमती डाक टिकट छुपा है। आरव एक पुरानी सी किताब उठाता है और उसके अंदर सचमुच एक फटा सा टिकट मिल जाता है। दुकानदार किताब को आजादी पूर्व का बताकर मोटी रकम मांगता है, लेकिन आरव उसकी पोल खोल देता है और 500 रुपए में किताब खरीद लेता है। दोनों फिर महेंद्र सेठ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही महेंद्र सेठ उस टिकट को देखता है वह खुशी से खड़ा हो जाता है। वह बताता है कि यह पूरा देशलाल नाम का दुर्लभ टिकट है जो अब दुनिया में गिने चुने लोगों के पास ही मौजूद है। वह तुरंत 1,30,00,000 रुपए में उसे खरीद लेता है। इस तरह आरव को दौलत भी मिलती है और माया का प्यार भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं आरव के फोन पर ऐप का नया अलर्ट आता है। पास ही कहीं वांग शीजी की असली हस्तलिपि जिसकी कीमत 10 अरब रुपए आंकी गई है। वे एक हॉल में पहुंचते हैं जहां लोग उस पेंटिंग को नकली बता रहे होते हैं। मशहूर विशेषज्ञ शर्मा जी भी उसे फर्जी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि यह किसी अनजान कलाकार की रचना है। मालिक टूट जाता है क्योंकि उसके दादा ने इसे असली बताया था। आरव चुपचाप मुस्कुराता है। उसे पता है कि सच क्या है और यह शातिर नक्शा उसे आगे किस मुकाम तक ले जाएगा ये अभी कोई नहीं जानता।